आध्यात्मिक चर्चा और ज्ञान प्रश्नोत्तरी के 5वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं उपेंद्र गोले और आपके लिए लेकर के आया हूं आज फिर से श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित कुछ नए प्रश्न। लेकिन उसके पहले आइए चलते हैं हम पिछले जो सप्ताह प्रश्नोत्तरी की गई थी उन प्रश्नों को जान लेते हैं। पिछले सप्ताह का हमारा सबसे पहला प्रश्न श्री रामचरितमानस से था। प्रश्न ये था कि भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता के श्री चरणों में एक कौवे ने चोंच मार दी थी, जिसकी वजह से माता सीता के श्री चरणों से रक्त बहने लगा था। वो कौवा कौन था? इसका सही उत्तर है इंद्रपुत्र जयंत। भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर शिला पर बैठे थे और माता सीता के लिए वन से चुने हुए फूलों से आभूषण बना रहे थे। बालों में लगाने का गजरा इत्यादि फूलों से सुंदर सुंदर माता सीता को भेंट करने के लिए उन्होंने आभूषण फूलों के बनाए थे और वो उस समय माता सीता को अपने हाथों से वो आभूषण पहना रहे थे कि इस बीच में इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के श्री चरणों में चोंच मार दी थी और उस चोंच मारने की वजह से माता सीता के चरणों से रक्त बहने लगा था। यह देख करके भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण का संहार किया और बाण छोड़ा। तब जयंत भागते फिरा और अपने पिता इंद्र के पास गया। जब इंद्र ने देखा कि ये मेरा पुत्र भगवान श्री राम का विरोधी है, श्री हरि का विरोधी है, तो उन्होंने भी उसे शरण देने से मना कर दिया। इस प्रकार जयंत तीनों लोकों में भटकता रहा, लेकिन उसको किसी ने भी शरण नहीं दी। यह देख करके नारद जी उनके पास जाते हैं और नारद जी उनसे कहते हैं कि तुम्हें भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री राम ही तुम्हें इस अपराध से क्षमा कर सकते हैं, इसलिए जाओ भगवान श्री राम की शरणागति को पाओ और उनसे क्षमा याचना करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये सुनकर के जयंत भगवान श्री राम के श्री चरणों में गए, उनसे बारंबार विनती करी, तब जाकर भगवान श्री राम ने उनको क्षमा दान किया। ऐसे हमारे कृपालु दयालु भगवान श्री रामचंद्र हैं। दूसरा प्रश्न हमारा भगवद गीता पर आधारित था कि भक्ति योग के नाम से कौन सा अध्याय है? सही उत्तर है 12वां अध्याय। भगवद गीता के 12वें अध्याय को भक्ति योग के नाम से जाना जाता है और इस अध्याय में श्लोक की संख्या मात्र 20 है। तीसरा प्रश्न हमारा श्रीमद् भागवत से था कि शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्ष तक चलने वाले जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उस अनुष्ठान को करने वाला स्थान कौन सा था? तो भागवत में इसका विशेष वर्णन आता है कि वह यज्ञ नैमिषारण्य की पावन भूमि पर हुआ। ये थे हमारे पिछले सप्ताह के 3 प्रश्नों के उत्तर। आइए जान लेते हैं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही किन लोगों ने दिए हैं। तो सबसे पहला उत्तर प्राप्त हुआ है ज्योति शर्मा सेंधवा से, साधना राठौड़ बड़वानी से, अरविंद मात्रे खरगोन से, अनीता मित्तल दिल्ली से, ज्योति राठौड़ पलसूत से, दुर्गेश पांडे पलसूत से, श्री ताराचंद जी गोले चंचल पलसूत से और करण पवार ये भी पलसूत से हैं। तो इन सभी साधकों ने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, हमारी ये ज्ञान चर्चा जो है वो आध्यात्म के लिए है, आध्यात्म का चिंतन करने के लिए। इससे न केवल आपका चिंतन बढ़ता है बल्कि मेरा स्वयं का मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने इस श्रृंखला से जोड़े रखा है। आइए अब चलते हैं हम प्रश्नोत्तरी की दूसरी श्रृंखला में, यानी भाग 5। 5वें भाग में हमने प्रश्न चुना है रामचरितमानस से। पहला प्रश्न कि भगवान श्री राम का जन्म कौन से दिन हुआ था? आपको वार का नाम बताना है कि किस वार को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न भगवद गीता से है कि गीता में जो श्लोक है इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन,
इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन। ये भगवत गीता का श्लोक कौन से अध्याय से है और कौन सी श्लोक संख्या है, ये आपको लिख करके हमें भेजना है। इसका भावार्थ भी आपको बताना है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा श्रीमद् भागवत से है। भगवान ने दैत्यराज बलि का उद्धार करने के लिए कौन सा अवतार लिया था? भगवान श्री हरि ने दैत्यराज बलि का उद्धार करने के लिए कौन सा अवतार लिया था? तो ये हमारे तीनों प्रश्न ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 5 के हैं और आपको इन सभी के उत्तर लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर चल रहा है उस पर आपको भेजना है। समय सीमा केवल 1 दिन की रहेगी। आपको सोमवार शाम तक इन सारे प्रश्नों के उत्तर भेजना है। बता दें हम आपको कि ये प्रश्नोत्तरी अब सप्ताह में केवल 1 दिन हर रविवार के दिन होगी और आपको इनके उत्तर अगले दिन सोमवार शाम 8 बजे तक